नमस्कार साधकों, मैं आपका दोस्त शिवम स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे रहस्यमयी चैनल तंत्र ज्ञान 19 में। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो दिखाई नहीं देती मगर हर जगह मौजूद है। हां, हम बात कर रहे हैं शिव की। लेकिन शिव क्या हैं? क्या वो कोई देवता हैं या फिर कोई अनंत ऊर्जा? शास्त्र कहते हैं शिव स्थिर नहीं है, शिव गति हैं, शिव कंपन है, शिव ही शून्य है और शिव ही अनंत हैं। जैसे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है एक रहस्यमयी ऊर्जा से, जिसे आज की साइंस कहती है डार्क एनर्जी। ये वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को फैला रही है, बढ़ा रही है। और वही शक्ति शिव के रूप में हमारे ऋषियों को हजारों साल पहले ज्ञात थी। और इस पूरे ब्रह्मांड की एक ध्वनि है, एक मंत्र, एक कंपन, जिसे हम कहते हैं ओम। ओम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये उस ऊर्जा की लहर है जो हर जीव, हर कण, हर ग्रह और हर गैलेक्सी में स्पंदन करती है। अब आइए साइंस की भाषा में बात करें। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हर कण के मूल में एक स्ट्रिंग होती है जो कंपन करती है। ये कंपन ही उस कण की पहचान तय करती है। वो प्रकाश बनेगा, इलेक्ट्रॉन या कुछ और, यानी सब कुछ सिर्फ कंपन है। और ये कंपन ही तो ओम है। शिव एक ऐसा नाम जिसका मतलब है जो होकर भी ना हो और ना होकर भी हो। हम सब जानते हैं इस ब्रह्मांड में 95% हिस्सा डार्क एनर्जी से भरा है। वो ऊर्जा जो सबको हिला रही है, गैलेक्सियों को फैला रही है, मगर हमारी आंखों से अदृश्य है। अब सोचिए, क्या ये वही शिव की ऊर्जा नहीं जो है भी और नहीं भी? शिव को कहा जाता है अव्यक्त, निराकार, अनंत, तुरीय अवस्था का अधिपति। क्या ये डार्क एनर्जी उसी शिव की एक वैज्ञानिक परछाई नहीं है? साइंस कहती है हमें नहीं पता डार्क एनर्जी क्या है, वो नजर नहीं आती पर हर जगह है। ठीक वैसे ही शिव भी हर जगह हैं पर दिखते नहीं, वो सिर्फ अनुभव किए जा सकते हैं। शिव को जानने का मतलब है अंधकार को समझना, डार्कनेस को डर से नहीं ज्ञान से अपनाना। क्योंकि शिव वही हैं जो श्मशान में भी समाधि दे दें और अंधकार में भी प्रकाश दिखा दें। तो अगली बार जब आप ब्रह्मांड की तरफ देखें, उन अनगिनत तारों के बीच जो खालीपन है, उस शून्यता में भी शिव को महसूस करें, क्योंकि वो कुछ नहीं में ही तो सब कुछ हैं। हम सब ने सुना है विष्णु के बारे में, पर क्या आपने कभी उनके स्वरूपों को ध्यान से देखा है? वो वही बन जाते हैं जैसी समय की मांग होती है। कभी मत्स्य, कभी वराह, कभी राम, कभी कृष्ण। वो समय के अनुसार रूप धारण करते हैं। वो ब्रह्मांड की गति को जानते हैं, समय के साथ बहते हैं, और जब अंधकार गहराता है वो अंत का आरंभ बनते हैं। अब आइए थोड़ा विज्ञान की तरफ। क्या आपने कभी आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सुना है? उन्होंने कहा था हर वस्तु, हर ग्रह अपने वजन से अंतरिक्ष के फैब्रिक यानी स्पेस टाइम को दबाती है। इस दबाव से वहां कर्व बनता है और वो कर्व तय करता है कि वहां समय कैसे चलेगा। यानी हर जगह का समय अलग होता है और यही कर्व, यही समय का झुकाव विष्णु हैं जो समय में हैं और समय को भी चलाते हैं। वो शेषनाग पर लेटे विष्णु असल में प्रतीक हैं उस ऊर्जा के जो ब्रह्मांड के बीचों बीच समय और स्थान दोनों को संतुलित करती है। वो जागृत भी हैं और सुप्त भी, वो काल भी हैं और नियंता भी।